रामपुर गांव में पप्पू लाल नाम का एक आदमी रहता था। अगर आलस का कोई मुकाबला होता ना तो पप्पू लाल हर बार पहला इनाम जीत लाता। सुबह उठते उसका पहला सवाल होता, आज नाश्ते में क्या है? उसकी पत्नी गुड्डी देवी दिन निकलने से पहले उठ जाती थी। चूल्हा जलाना, पानी भरना, घर साफ करना, खेत देखना, सब कुछ वही करती। पप्पू लाल का काम बस होता था चारपाई लेके नीम का पेड़ और नीम का पेड़ से चारपाई लेके घर। एक दिन लालू काका खेत की तरफ जाते हुए आंगन ही में से चिल्लाते हुए बोले, पप्पू बेटा, आज खेत नहीं जाना क्या? पप्पू लाल जम्हाई लेते हुए बोला, काका, खेत तो रोज भागते नहीं, आज आराम कर लेते हूँ। गुड्डी देवी अंदर से सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिमाग में योजना बनने लगी। रात को गुड्डी देवी बोली, सुनो जी, मैं कब तक सब कुछ अकेले करूंगी? पप्पू लाल बोला, अरे भाग्य में लिखा होगा तो सब हो जाएगा ना। गुड्डी देवी मन ही मन कही, भाग्य नहीं, अब बुद्धि काम आएगी। हाँ। अगले दिन गुड्डी देवी ने गांव में खबर फैला दी कि सरपंच रामदीन एक अनोखी प्रतियोगिता रखवा रहे हैं। सबसे आलसी आदमी प्रतियोगिता। इनाम था सोने का सिक्का। यह सुनते ही पप्पू लाल उछल पड़ा। अरे ये तो मेरे लिए ही बनी है। प्रतियोगिता के दिन चौपाल पर बड़ी भीड़ जमा थी। कोई जम्हाई ले रहा था, कोई लेटा हुआ था। सरपंच बोले, जो सबसे ज्यादा आलसी साबित होगा वही जीतेगा। पप्पू लाल पूरे आत्मविश्वास के साथ चरपाई पर लेटा रहा। पहली परीक्षा में सरपंच ने कहा, पप्पू लाल, जरा अपना नाम बताओ। पप्पू बोला, मुझसे उठा नहीं जाएगा सरपंच जी। गांव वाले हंस पड़े। दूसरी परीक्षा में सरपंच बोले, अगर कोई उठकर पानी पी ले तो वो हार जाएगा। थोड़ी देर बाद गुड्डी देवी जानबूझकर बोली, अरे पप्पू, तुम्हारे लिए गरम जलेबी लाई हूँ। बस क्या था, पप्पू लाल फुर्ती से उठ बैठा। कहाँ जलेबी, कहाँ है जलेबी? पूरा गांव ठहाके मारकर हंस पड़ा। सरपंच बोले, अरे ये आलसी नहीं, लालची आदमी है भाई। गुड्डी देवी आगे आई और बोली, सरपंच जी, यही इनके रोज का हाल है। सरपंच ने पप्पू लाल से कहा, आलस छोड़ दो, नहीं तो इज्जत और घर दोनों हाथ से जाएंगी। पप्पू लाल का सिर झुका का झुका रह गया। पहली बार उसे अपनी गलती की समझ आई। उसे एहसास हुआ। अगले दिन गांव वालों ने चौंक कर देखा, पप्पू लाल खेत में काम कर रहा था। लालू काका बोले, लगता है चमत्कार हो गया भाई। पप्पू लाल हंसते हुए बोला, नहीं काका, पत्नी ने इलाज कर दिया। तभी गुड्डी देवी मुस्कुराते हुए खेत पर आई। चलो जी, खाना खा लो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ समझदारी हो वहाँ आलस भी हार मान लेता है।